ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा चैप्टर से आज का चौथा भाग। यहाँ पर इसके पहले वाले भाग में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया था। आज वाले वीडियो में भी कुछ न्यूमेरिकल लेकर के हम उपस्थित हैं, तो आप इन न्यूमेरिकल्स को देखिए और हमें विश्वास है कि आप एक्सरसाइज बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पर देखिए आपको एक आरेख दिया गया है। आरेख का मतलब एक परिपथ दिया गया है और परिपथ में 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। 3 प्रतिरोधों में आपसे यह बताया गया है कि इस परिपथ में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पहले प्रतिरोध का जो पहला प्रतिरोध लगा है वो 2 ओम का है, दूसरा 8 ओम है, तीसरा 4 ओम है। आपसे इन्होंने 2 क्वेश्चन किया है। एक तो पहला आर का मान बताना है और दूसरा क्वेश्चन है ए बी के बीच का विभवांतर बताना है, यानी पूरे परिपथ का विभवांतर कितना होगा ये बताना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि R का मान बताने के लिए आपको I का मान दिया गया है। और V का मान दिया गया है। अब आप ओम के नियम से क्या जानते हैं? ओम के नियम में आपको बताया गया है कि V बराबर आई आर होता है या R बराबर V अपॉन आई होता है। तो V का मान 1.0 और I का मान 1.5 और यह बराबर हो जाएगा 10/15। 5 तिहाई 15, 5 दुनी 10, 2/3 आ गया। अब ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध आपसे पूछ रहे हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ए और बी के बीच में 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं और तीनों श्रेणी क्रम में, और तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहां पर आपको ये पता है कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उनके विभवांतर अलग अलग होते हैं। तो हमें देखना है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर कितना होगा। तो V बराबर आई आर होता है और I का मान 1.5 है और R का मान 2 है। 15 दुनी 30 हो गया वोल्ट। V3 निकालेंगे क्योंकि V2 दिया गया है। यहाँ पर I का मान 1.5 है और R का मान 4 है। 15 × 60। अब पूरे परिपथ का हम विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और यह बराबर होगा V1 3
V2 1 और 6, 6 3 9 1 10 वोल्ट विभवांतर इस पूरे परिपथ का। तो आगे अगला क्वेश्चन है, 12 ओम, दो प्रतिरोध हैं R1 4 ओम और R2 ये 12 ओम, और विभवांतर दिया गया है 10 वोल्ट। दस वोल्ट का विभवांतर है। आपसे इन्होंने कहा है कि कुल कितनी धारा, यानी परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है श्रेणी क्रम में, दूसरा क्वेश्चन किया है समांतर क्रम में। यहां पर आप देख रहे हैं, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, R बराबर R1 प्लस R2, और यहाँ पर यह हो जाएगा R1 का मान 4 और R2 का मान 12, 12 4 16 ओम, 16 ओम तुल्य प्रतिरोध हो गया, और V का मान दिया गया है 10 वोल्ट। V का मान दिया गया है 10 वोल्ट। आपसे I का मान पूछा गया है। तो आप यह जानते हैं I बराबर होता है V अपान R, और V का मान 10 है, R का मान 16। 10 लोग बढ़ाएंगे, भाग करेंगे तो 2 8 16, 2 5 10, 5/8, 50 हो गया, 8 6 48, 2 50, 8 9 16, 4 20, 8 5 40। अगर हम दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनके बीच में बहने वाली धारा का मान 0.625 एम्पियर होगा। अब इन्हीं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12। 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा, 4 3 12 3 1/R ये बराबर हो जाएगा 4/12। तो R बराबर हो जाएगा 3 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर 3 ओम आ रहा है, और हमें धारा का मान निकालना है। I बराबर होता है V/R। तो V का मान 10 है, R का मान 3, 3 3 9, 1 10, 3 3 9, 3 3। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इन दोनों समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में बहने वाली धारा का मान 3.3 एम्पियर होगा।
इस परिपथ में आपसे पूछा गया है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान कितना होगा। स्मॉल r का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो जो ये बॉक्स में दिया गया प्रतिरोध 6 ओम, ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r के बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 या 1/r बराबर 2/6 2/6। r का मान यहाँ से मिलेगा 3 ओम। अब हमें एक फार्मूला लगाना है E बराबर I बराबर E/r प्लस r। I का मान 0.5 है और E का मान 2 वोल्ट बटे 3 प्लस r। तो झगड़ा करेंगे तो 5 यानी 15 × 5 प्लस 0.5r के बराबर 2 हो जाएगा या 0.5r बराबर 2 माइनस 1.5। 0.5r के बराबर 0.5, r बराबर 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपको 1 ओम मिल रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पर, अगले वीडियो में फिर दोबारा अगला चैप्टर या कुछ क्वेश्चन और लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।